जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, जबरन उनका धर्म बदला गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर देशवासियों से रूबरू हो रहे हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि मुसलमान मजहब को मानने वाले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर किसी गैर मुस्लिम से गन पॉइंट पे धर्म परिवर्तन कराकर या बहला फुसलाकर लालच देकर किसी गैर मुस्लिम लड़की से विवाह किया जाता है, तो ऐसे मामले में मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम राजनेता इसका पुरजोर विरोध नहीं करते हैं और ना ही गैर मुस्लिमों के मुद्दे पर खड़े होते हैं। हम यहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सिख समुदाय की बच्चियों के साथ जबरदस्ती गन पॉइंट पे और बहला फुसला कर बच्चियों से मुसलमानों द्वारा शादी की गई, उसको लेकर सिख समुदाय में काफी रोष है। हालांकि सिख समुदाय पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि जब भी इंसानियत के ऊपर किसी तरह का हमला होता है तो वो सबकी मदद के लिए किसी भी धर्म जात को देखे बिना खड़े हो जाते हैं। सीए, एनआरसी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सिख समुदाय ने एक तरीके से मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब सिख समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी मानसिकता वाले किसी मुस्लिम ने ऐसा दुस्साहस किया तो मुस्लिम उलेमा, मौलाना और बड़े नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया और ना ही इस संकट की घड़ी में सिख समुदाय के साथ खड़ा दिखाई दिया। मैं सिख समुदाय से अपील करता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि हमारे जैसी सोच रखने वाले मुस्लिम जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात को मानते हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं, वे पूरी तरह से उनके साथ हैं और आश्वासन देते हैं कि भविष्य में इस तरह की गलतियां किसी भी समाज के विरुद्ध, किसी भी समाज द्वारा ना की जाए। अब रही बात धर्म परिवर्तन कानून की, धर्म परिवर्तन कानून के तहत जो प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं, वही प्रावधान पूरे राष्ट्र में लागू होना चाहिए। संविधान एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की को स्वेच्छा से शादी करने की इजाजत देता है, लेकिन हमारे नीति नियंत्रकों को ये निर्णय ले लेना चाहिए यदि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से इतर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो उसको न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी और न्यायालय दोनों परिवारों से बातचीत करने के बाद ही एक सम्मानजनक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही विवाह की अनुमति देगा। इसके अलावा किसी तरह के भी विवाह पर न्यायालय और संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे देश के विपक्षी दलों को एकजुट होकर निर्णय लेना पड़े, ताकि भविष्य में कभी भी जम्मू कश्मीर में जो सिख समुदाय के साथ घटना घटी है वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद।